हुई थी। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन कुमार जब आखिरी बार अपने घर आए थे तो पत्नी और बेटी के साथ एक सेल्फी ली थी। वो सेल्फी उनकी आखिरी याद है जो घर वालों को हमेशा याद रहेगी। पिता, पत्नी और बेटी के जहन में बसी सैकड़ों तस्वीरों के बीच इस तस्वीर के मायने कुछ और। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदगी हाथों से छूट जाने से पहले दुखती यादों की ये सेल्फी थमा गई है, जिसमें शहीद कर्नल निरंजन कुमार अपनी पत्नी राधिका और 1.5 साल की बेटी विस्मय के साथ मुस्कुरा रहे हैं। अब इस मुस्कुराहट के पीछे सिर्फ दर्द का राग बज रहा है, जिसे राधिका को जीवन भर सुनना है। बेटी अभी जीवन का संगीत समझती नहीं, जब समझदार होगी तो ताउम्र टीस की एक टेर सुनाई देती रहेगी। ये सेल्फी कहती रहेगी कि पापा बोल उठेंगे शायद, कहीं नदी के उस पार से अचानक चले आएंगे, कहीं किसी सघन वन की धार को पार कर रहे होंगे, अभी घर की देहरी के पास दिख जाएंगे, शायद कभी बरामदे में बैठे नजर आ जाएंगे। आखिर जीवन एक चमत्कार ही तो है, लेकिन मौत कहाँ चमत्कार का मौका देती है। एक बार आ गई तो कुछ ऐसी ही तस्वीरें और सेल्फी छोड़ जाती है, बाकी जीवन भर यादों की देह थरथराती रहती है आंखों के सामने, मन के मैदान में, कल्पनाओं के अनगिनत कोनों में। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। शहीद निरंजन कुमार भी ऐसे ही यादों में कांपते रहेंगे। बुजुर्ग पिता का कंधा जीवन भर कराहता रहेगा। इस सेल्फी में पिता तो नहीं है, लेकिन ऐसी अनेक सेल्फियां उनके सीने में पैबस्त होंगी, जो जीवन के हर पहर में दुखते फफोलों की तरह उभर आया करेंगी। ये सेल्फी बस 3 महीने पुरानी है, तब निरंजन कुमार बैंगलोर अपने घर आए थे, तभी ये सेल्फी ली थी। अब सिर्फ सेल्फी रह गई है, उसे कैद करने वाला रिश्तेदारियों की छुअन से रिहा हो गया है। सामने रह गया है सलामियों का मातमी मंजर। पिता, पत्नी और बेटी के कानों में वेदना की ये धुन बजती रहेगी। देह जिसके स्पर्श का सुख बेटी को नहीं मिला, उसे गोद में भरा ही था कि वो गुम हो गई। बेंगलुरु में प्रतिभा रमन के साथ आज तक ब्यूरो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। धरती पर यूं तो कोई अमर नहीं, लेकिन वतन पर मिटने वालों के नाम जरूर अमर हो जाते हैं। पठानकोट के 7 परम वीर तिरंगे में लिपटे अपने घरों को लौटे। घर, आंगन, गांव, शहर सब और मातम था, और इस मातम को तोड़ रहे शूरवीरों के शौर्य गाते नारे। अंबाला में जब शहीद गुरुसेवक का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा तो यही हुआ। साथियों तुमको मिले जीते ही। तिरंगे की खातिर तिरंगे में लिपट कर लौटा है गरुड़ कमांडो गुरुसेवक सिंह। परिवार का बेटा बनकर सेना में गया था।
देश का शहीद बनकर अपने आंगन में लौटा है। बेगुल शहीद गुरसेवक सिंह का शौर्य गा रहे हैं और सेना के साथ ही बंदूकों से बहादुरी को सलामी दे रहे हैं। हरियाणा राज्य के अंबाला का गरनाला गांव भीगी आंखों से गुरसेवक सिंह की बहादुरी को नमन कर रहा है। जब तक पूरा चांद रहेगा, गुरसेवक तेरा नाम है। स्कूली बच्चों के नारे हैं, हाथ हवा में लहरा रहे हैं। मरते तो सब हैं, जिस मौत का अफसोस और फख्र जमाना करे उसे शहादत कहते हैं। गुरसेवक सिंह की शहादत में आलम झुक जाता है। देश के लिए दुनिया छोड़ देना भले फख्र की बात हो, शहीदों की चिताओं पर भले मेले हर बरस लगे, लेकिन जिस बच्चे के सिर पर हाथ रखकर विदा किया हो, जब वही बेटा आखिरी नींद में लौटता है तो माँ बाप का कलेजा चाक हो जाता है। मैंने बहुत सपने सजाए थे, है अपने बच्चे के लिए बहुत सपने सजाए थे। मैं भी अपने बच्चे की गैलो जाए करूंगी, मेरी बच्ची भी गैल जाएगी। हाय मैं तो अपने बच्चे की गैलो जाऊंगी। हाय मेरी तो दिल की दिलाई में रहेगी। कल पर्वतों पे कहीं बाप सुच्चा सिंह के बुढ़ापे की लाठी टूट गई है। समय की मार देखिए कि जिसे गोद में उठाया था उसे कंधों पर श्मशान ले जाना होगा। शायद सैनिकों के परिवारों में ही इतना हौसला है। पिता अब भी कहते हैं कि पाकिस्तान से जंग में परिवार मिट जाए तो परवाह नहीं, बेटे की शहादत से पगड़ी और ऊंची हुई है। साथी मुबारक तुम्हें, ये जश्न हो जीत का। मेरे बेटे ने अपनी जान दी है, देश के लिए बलिदान दिया है, मुझे इस बात का गर्व है। दुखी इसी बात का है। थोड़ा बेटा था मेरे पास रहता था, मेरा सहारा था जो खत्म हो गया। शहीद गरुड़ कमांडो गुरसेवक सिंह ने लगभग 6 साल पहले वायुसेना में नौकरी शुरू की थी। महज 45 दिन पहले इसी आंगन में शहनाई की आवाज बजी थी और अब यहां आंसुओं की धार और चीख पुकार है। धरती पर यूं तो कोई अमर नहीं है, लेकिन जो कहानी हम आपको दिखा रहे हैं उसको देखकर एक चीज तो साफ हो जाती है कि ये जो देश के लिए शहीद होते हैं, इनकी अमर गाथा हमेशा गाई जाती है। पठानकोट ने देश भर को जख्म दिए, लेकिन कुछ परिवारों के जख्म कभी नहीं भरेंगे। पंजाब के गुरदासपुर के शहीद फतेह सिंह की बेटी भी कुछ ऐसे ही जख्मों से दो चार हो रही है। बेटी पिता को अपने कंधों पर शमशान तक ले गई और उस खौफनाक सुबह को याद कर सुबक रही है जब अपने पिता को उसने खो दिया। पाकिस्तान के भेजे हुए आतंकी पठानकोट पर खतरा बनकर मंडरा रहे हैं। सैनिकों की टोलियों ने उन्हें नेस्तनाबूद करने के लिए चक्रव्यूह रचा है। देश में हर आंख एयरबेस पर हुए हमले पर टिकी है और तमाम आंखें ऐसी भी हैं जो इस हमले की वजह से भीग गई हैं। तमाम परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपने सहारे खो दिए, अपने बेटे खो दिए। पठानकोट के आतंकी हमले में सूबेदार मेजर फतेह सिंह आतंकवादियों से जंग फतह करने का जिम्मा निभाते निभाते मोर्चे पर शहीद हो गए। फतेह सिंह का शव 4 दिसंबर को गुरदासपुर के गांव झंडा लुबाना पहुंचा तो पूरा गांव शोक में डूब गया। जिस वक्त हमला हुआ तब फतेह सिंह
के बाहर एक आतंकी ने फायरिंग शुरू कर दी। फतेह सिंह के साथी को गोली पैर में लगी। फिर फतेह सिंह ने दौड़कर आतंकी से उसकी बंदूक छीन ली और उसे उसकी ही बंदूक से मार डाला। लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और आतंकी के दूसरे साथी ने फतेह सिंह के सीने में गोली उतार दी। फायरिंग की आवाज फतेह सिंह की बेटी और पत्नी तक पहुंच रही थी। पूरा परिवार डर के मारे घंटों तक पलंग के नीचे छिपा रहा। देश की शान में 4 चांद लगाने वाले सूबेदार मेजर फतेह सिंह का अंतिम संस्कार उनके गांव में किया गया। बेटी ने अपने पिता को श्मशान तक कंधा दिया। बंदूकों की सलामी और नारों के बीच फतेह सिंह को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। गुरदासपुर में विश्वंभर बिट्टू के साथ आज तक ब्यूरो। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर BS बस्सी ने एक बड़ा बयान दिया है। अपनी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बस्सी ने कहा है कि अब से कुछ देर पहले अगर कानून में बलात्कार